हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड के एपिसोड 2 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ वॉन जियोंग बच्चों को बचाने के लिए आती है। वो कहती है सभी पूजा कर रहे हैं, अगर हम भाग भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो उसकी चेन्स को खोलती है। वान लस्ट डेमन बन जाता है और जोंग को काटता है। जोंग कहती है तुम डर गए थे, बाहर की दुनिया बहुत ब्राइट है, कोई भी तुम्हें लॉकअप नहीं करेगा, तुम जहाँ जाना चाहते हो आराम से जा सकते हो, चलो जल्दी यहाँ से। वो सभी जेल से बाहर भागते हैं। यहाँ सभी बाहर आ जाते हैं। वो सभी सीनरी को एंजॉय करते हैं। वो खुशी से झूमते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी मॉन्क वहाँ जेल में पहुँचता है और सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। सभी लोग उन बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यहाँ बच्चे ऊपर पहाड़ी पे पहुँचते हैं। जोंग के हाथ में दर्द होता है जहाँ वान ने काटा होता है। उसके हाथों में से खून निकलता है। वो बेहोश हो जाती है। तभी वान उसके पास पहुँचता है। वो कहता है सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ मॉन्क और बेगजू होते हैं। मॉन्क कहता है मैं जानता हूँ कि जोंग काम से ज्यादा लोगों की परवाह करती है, मुझे नहीं लगता कि वो ये कर भी पाएगी। तभी न्यूज मिलती है कि वान वापस आ गया है। वान जोंग को कंधे पे रख के लाता है। सभी वहाँ भागते हुए पहुँचते हैं और जोंग को अंदर ले जाने की बात करते हैं। गंगतांग चीखता चिल्लाता है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वान जोंग को जाते हुए देखता है। यहाँ वान और गंगतांग की पिटाई होती है। दोनों दर्द में होते हैं। यहाँ दोनों बच्चों को चेन से लॉक कर देते हैं। वान देखता है वहाँ कोई और नहीं जोंग होती है। वान उठता है। जोंग कहती है तुम ठीक हो, सारी गलती मेरी है। गंगतांग भी उसे उठकर देखता है। वान उठकर जोंग के पास जाता है। जोंग उसकी हालत देखकर रोती है। उसे बहुत गिल्ट होता है। वो उसे देखकर रोती है और कहती है आई एम सॉरी, गलती मेरी है। वान मना करता है। जोंग कहती है अभी मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आई हूँ। बैरियर तोड़ने के लिए मुझे ट्रेन होना होगा, उसके बाद मैं तुम दोनों को बचा लूंगी, लेकिन तब तक तुम जिंदा रहना, भले ही तुम जिंदा रहना भी नहीं चाहते। प्रॉमिस करती हो क्या? वान कहता है तुम वापस आओगी। जोंग प्रॉमिस करते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो मैं आऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ के कहती है बस मेरा वेट करना। वान रोता है। यहाँ जांग गेट खोलता है। वो जियोवानी को देखता है। जांग आगे, जियोवानी पीछे होता है। वो फाइनली एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ मीहो रहती है। वो एक जगह पहुँचते हैं। जियोवानी कहता है फादर। जांग कहता है सॉरी, मैंने सोचा नहीं था, एग्जॉस्ट कोरियन और बहुत यंग होगा। जियोवानी कहता है कोई ना। जांग कहता है आप लास्ट कोरिया कब आए? जियोवानी कहता है जब मैं 10 साल का था, मैं यहाँ से चला गया था, बट मुझे अलग नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे मिस किया है। जांग कहता है आप कोरिया अच्छा बोल लेते हैं। जियोवानी कहता है मुझे के-पॉप और के ड्रामा बहुत पसंद है, शायद इसलिए। जांग एग्री करके कहता है हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, बट मुझे कहना होगा कि आपकी अचीवमेंट बहुत एस्टॉनिशिंग है। जियोवानी मना करता है। जांग उसकी एग्जॉशन की तारीफ करता है कि कितनी छोटी उम्र से उसने ये सब अकेले संभाला। जियोवानी कहता है मुझे ये सब करने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगे, बट इससे मैंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जांग कहता है आपको खुद की तारीफ करना पसंद नहीं है। जियोवानी कहता है ऐसा नहीं है, बट आपने पूरी जिंदगी एक मिशन को कंप्लीट करने में लगा दी। आप सेवियर को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, आप इसलिए बहुत केयरफुल हैं। जांग कहता है मैं समझा नहीं। जियोवानी कहता है आप सब समझते हैं, आप सभी प्रेडिक्ट करके बैठे हैं। उसके हिसाब से जब इविल शक्तियाँ दुनिया को खत्म करना चाहती थी, तब सेवियर ही इन सब से बचा सकती थी, बट वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। बट अब दोबारा से वही इविल शक्तियाँ फिर से खतरे की घंटी बजा रही हैं। ये तो क्लियर हो गया कि वॉन मीहो ही सेवियर है, जिसे आप शुरू से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। जांग कहता है तुम करने क्या वाले हो? जियोवानी कहते हैं मुझे करना क्या चाहिए, मैं बस उसे प्रोटेक्ट के साथ उसकी शक्तियों को जगाऊंगा। जांग कहता है जो भी तुम करोगे वो आसान नहीं है। जियोवानी कहते हैं कम ऑन, पहले तो तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे और मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा केपेबल हूँ। यहाँ जांग कहता है मैंने आपके लिए कुछ सामान का इंतजाम करना चाहा, बट वो मुझे नहीं मिला। जियोवानी कहता है मैं सब देख लूंगा। जांग कहता है मैं आपका इंट्रोडक्शन मिस मीहो से एज अ नेफ्यू करवाऊंगा। जियोवानी कहता है श्योर, बट मैं मीहो से मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ। वो जो इंसान है उसका क्या, ब्लैक कोट वाला?
यहाँ जांग को मीहो का कॉल आता है। वो कहती है क्या आप मेरे लिए कार भेज सकते हैं? मैं यहाँ बीजारिम रो में चलती जा रही हूँ। वो उससे बात करने की कोशिश करता है बट नेटवर्क की वजह से कॉल कट हो जाता है। यहाँ सेक्रेटरी मीहो का गला पकड़ता है। सेक्रेटरी उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, फाइनली हीरो उसके ऊपर से गुजरता है और धरती पे चाकू चलाता है। सेक्रेटरी वान को देखता है, उसका आधा हाथ कट चुका होता है। मीहो उसका आधा हाथ हटाती और डर जाती है। वान कुछ पढ़ता है ताकि प्रोटेक्टिव शील्ड मीहो को बचा सके। सेक्रेटरी का हाथ धुआं होता है बट वो उसी हाथ को हथियार बनाकर मीहो को मारता है बट वान उसके आगे खड़ा हो जाता है। उसका हाथ वान की छाती पे होता है। वान उसे मारता है। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। वो शील्ड से टकराता है और वहीं गिर जाता है। वान उसे मारने के लिए भागता है। वो उसका हाथ उखाड़कर उसे पटकता है और उसे मार देता है। सीन देखने लायक होता है। वो उसे हर जगह से घायल करके खत्म करने की कोशिश करता है। वो उसे तड़पा के मारता है। फाइनली सेक्रेटरी खत्म हो चुका होता है। उसके दिल का पत्थर बनता है। मीहो सहमी होती है। वान उस पत्थर को उठाता है और मीहो को देखता है। मीहो उसे देखकर खड़ी होती है। वो डरी होती है। वो पूछती है तुम कौन हो? वान को सुनाई देता है कि कुछ लोग मीहो को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। वो कहता है यहाँ से मत भागना, तभी तुम यहाँ बच पाओगी। मीहो अपनी आंखें बंद करती है। वान वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जांग आकर कहता है आप ठीक है? मीहो गहरी सांस लेती है। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है बट पुलिस ऑफिसर कहता है तुमने मर्डर देखा? मीहो कहती है एक बात को मैं कितनी बार बताऊं, सेक्रेटरी कांग मॉन्स्टर बन गया और वो साइकोपाथ, मतलब उस डेविल ने सेक्रेटरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऑफिसर कहता है मॉन्स्टर और डेविल और उसके टुकड़े टुकड़े है ना? मीहो कहते बिलीव करना मुश्किल है बट पता है मुझे कि ये सब कहने से आप मुझे पागल समझेंगे। शायद मैं ही यहाँ पागल हूँ, है ना? जांग कहता है मिस। मीहो कहती है आप तो मुझ पे ट्रस्ट करो। जांग कहता है मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। ऑफिसर आमिन कहता है। बाकी सभी ऑफिसर मीहो की हंसी उड़ाते हैं। मीहो कहती है सब छोड़ो, मेरे डैड से कहकर मेरे लिए प्राइवेट प्लेन मंगवाओ। मैं अब ज्यादा टाइम यहाँ रुकना नहीं चाहती। मैं सोल अभी जाऊंगी। जांग कहता है शांत हो जाए। मीहो कहती है मैं शांत कैसे हो जाऊं जब मैंने देखा कि उसने सेक्रेटरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जांग कहता है आप जाएं और कार में वेट करें, मैं बात करके आता हूँ। मीहो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर कहता है मुझे नहीं लगता कि मिस पागल है, क्या वो ड्रग्स वगैरह कुछ लेती है? जांग मना करता है और कहता है अगर आपको कुछ और पूछना है हम खुद पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। ऑफिसर मना करता है और कहता है इकलौती बेटी ऑफ देहान ग्रुप वाकई में हेडेक है। यहाँ मीहो रूम में बैठी होती है। जांग बाहर होता है। उसके पास देहान का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मिस थक गई थी, शायद वो सोने चली गई हैं। वो फर्स्ट टाइम अनजान जगह आई हैं, इसलिए उन्हें सेटल होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। अंदर मीहो कहती है मुझे खुद की बातों पे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा है। वो उठती है और अपना पर्स उठा के जाती है। वो कॉल पे बात करती है आप कहाँ हो? पर्सन कहता है मैप में एड्रेस नहीं आ रहा है। मीहो कहती है मैंने जो पहाड़ी बताई थी क्या तुम वही हो? पर्सन एग्री करता है। मीहो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। पर्सन कहता है आपको जाना कहाँ है? मीहो कहती है एयरपोर्ट चलो। यहाँ गांगतान अपना हाथ काटकर दोल हारूबांग पे रखता है और कुछ पढ़ता है। दोल हारूबांग में क्रैक्स पड़ते हैं। यहाँ मीहो फाइनली जेजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचती है। वो भागती है। यहाँ इविल एनर्जी उसका पीछा करती है। एयरपोर्ट की टॉयलेट पे एक सिक्योरिटी मेंबर होता है। फाइनली लीचेस गिरती हैं। वो उसे देखता है और ऊपर से इविल एनर्जी उसमें घुस जाती है। फाइनली मीहो काउंटर पे जाकर पूछती है बिजनेस सीट सोल के लिए रहने दो, जो भी अवेलेबल हो मुझे वो दे दो। स्टाफ मेंबर से आईडी मांगती है। मीहो उसे अपनी आईडी कार्ड दे देती है। मेंबर आईडी कार्ड देखकर उसे वेट करने को कहती है। वो किसी को कॉल लगा के कहती है वॉन मीहो है यहाँ। मीहो कहती है आप प्लीज जल्दी करें, नहीं तो मैं अपनी फ्लाइट मिस ना कर दूं। बट स्टाफ मेंबर उसे वेट करने को कहती है। मीहो कहती है क्या हुआ? यहाँ सिक्योरिटी मेंबर गुजरता है। वो हर जगह लीचेस गिराते हुए जाता है। यहाँ स्टाफ मेंबर बताती है कि हमारे सीनियर ने आपको वेट करने को कहा है। मीहो कहती है क्यों, क्या हुआ? मेंबर कहती है हमें नहीं पता बट आप वेट कीजिए। मीहो कहती है आप अपनी सीनियर से मेरी बात करवाएं, कॉल लगाएं जरा।
स्टाफ मेंबर सॉरी कहती है। मीहो कहती है सॉरी का क्या करूं, मैं अपनी फ्लाइट कहीं मिस ना कर दूं। मेंबर उसे वेट करने को कहती है। तभी पीछे से एक और सिक्योरिटी मेंबर आता है और कहता है मिस मीहो आप हमारे साथ चलें। मीहो कहती है क्यों? सिक्योरिटी मेंबर उसे अपने ऑफिस ले जाता है। वो अंदर जाती है और बैठती है। सिक्योरिटी मेंबर किसी को कॉल लगाकर उसकी यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन देता है। वो मेंबर कहता है आई एम सॉरी बट हमें आपको प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपको यहाँ से कोई ले नहीं जाता। मीहो कहती है क्या? मुझे बचाने का ऑर्डर? सिक्योरिटी मेंबर उसे वेट करने को कहता है। मीहो कहती है वेट का क्या मतलब है, मुझे अभी जाना है। वो जैसे ही जाती है बट सिक्योरिटी मेंबर उसे रोक के कहता है आई नो आपका रीजन बट हमें भी प्रोसीजर फॉलो करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो उसे बैठने को कहता है। मीहो फाइनली बैठ जाती है। फर्स्ट सिक्योरिटी मेंबर जो लास्ट डेमन बन चुका होता है वो आता है। यहाँ सेकंड सिक्योरिटी मेंबर पूछता है क्या आप रियली देहान ग्रुप की वॉन मीहो है? वो खुशी से उचकते हुए कहता है मैंने आपकी न्यूज सुनी कि आप यहाँ आ रही हैं। आप तो बहुत ब्यूटीफुल है। वो उससे सेल्फी की बात करता है। मीहो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं सेल्फी लेने के मूड में हूँ? मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दूंगी। तभी फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है। सेकंड सिक्योरिटी गार्ड उसके लेट होने पे उस पर गुस्सा करता है। तुम्हारे हाथ काले क्यों है? जाओ पीछे जाकर अपना काम करो। वो जैसे ही मीहो से बात करता है फर्स्ट सिक्योरिटी मेंबर मीहो के पास जाता है और उसे देखता है। मीहो कहती है तुम कर क्या रहे हो? सेकंड सिक्योरिटी मेंबर उसे हटाने की कोशिश करता है बस फर्स्ट मेंबर उसका गला पकड़ के उसे फेंक देता है। वो मीहो पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से पर्सन उस पे हमला करता है। लास्ट डेमन मुड़ता है। मीहो मौका देखकर भागती है। वो चीखती चिल्लाती है। लास्ट डेमन उसके पीछे भागता है। मीहो फाइनली एयरपोर्ट से बाहर निकलती है।